अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईएलटी लीग में अब ये रूल बना दिया गया है कि तमाम फ्रेंचाइज अपने स्क्वाड में कम से कम 4 अफगानी क्रिकेटर्स को जरूर रखेंगे। एक आयरिश यानी आयरलैंड का क्रिकेटर भी शामिल होगा, 2 जीसीसी यानी गल्फ क्रिकेटर्स जिसमें कुवैत और सऊदी अरब के क्रिकेटर शामिल हैं वो होंगे, और एक एसोसिएट क्रिकेटर भी शामिल होगा। ये कंपलसरी है कि ये होगा ही होगा। बाकी यूएई के 4 लोकल क्रिकेटर तो होंगे जो स्क्वाड बनाएंगे, फिर प्लेइंग के आगे कंडीशन अलग है। तो 4 अफगानी क्रिकेटर हर स्क्वाड में आईएलटी के आपको नजर आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, टेस्ट कप और फॉरन इसको करो तो उसका रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। ये टेस्ट के कप्तान बेन स्टोक ने कहा। ये बात इसलिए हो रही है कि साइमन डोल ने और मुख्तलिफ और फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि आर्चर को 1 मिलियन पाउंड मिलते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से, और वो फिर भी एक लीग क्रिकेट को तरजीह दे रहा है नेशनल ड्यूटी के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के अंदर भी खबरें चलती रहीं, बल्कि पैट कमिंस जो उनके कप्तान हैं उनके हवाले से भी खबरें चली। उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बोला था कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने $1 मिलियन की डील छोड़ी थी दी 100 में 15-16 रोज खेलने की। सिर्फ 15-16 रोज खेलना था, $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर उनको मिलने थे, मगर उन्होंने छोड़ दी क्योंकि उन्होंने नेशनल ड्यूटी खेलनी थी। बट ये कब तक होगा ऐसा? और मुझे लगता है कि शायद हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ये पैट कमिंस के अल्फाज हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर की लीग्स में पाकिस्तान के लिए शिकंजा कसता जा रहा है। मिसाल के तौर पर आईएलटी में इंडियन ऑन जो फ्रेंचाइजीज हैं इसमें 2-3 ही पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल पाए हैं। सीपीएल के अंदर 6 खेल पाए हैं। 4 सीजन ऐसे टी20 के हो गए, कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल पाया। अभी दी 100 में आईपीएल ऑनर कोई टीम है, उसने एक अबरार अहमद को रखा है। सो आगे भी अभी बिग बैश के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर बहुत ज्यादा खेले, बट वहां पे भी हो सकता है कि कुछ आईपीएल ऑनर आ जाए उनको फ्रेंचाइज को ओन करने। एट द मोमेंट तक नहीं है, बट एक आधे फ्रेंचाइज को वो बेच सकते हैं, प्राइवेटाइज कर सकते हैं। अगर उधर भी इंडियन आ गया तो वहां पे भी अंदर कसा जा सकता है। एमएलसी के अंदर भी पाकिस्तानी क्रिकेट की तादाद बहुत कम हुई है। सेम केस अब दुनिया भर में अंदर है। सीपीएल ऐसे टी20 आज आकर पाकिस्तान के लिए लंका प्रीमियर लीग बच रही है और बांग्लादेश क्रिकेट जो लीग है वो बचती है, या फिर हम खुद अपनी पीएसएल खेलते हैं। तीनों की क्वालिटी एक सी है। आज आके जो बेहतर है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल पाते हैं वो बिग बैश है। इसमें 2 रीजन हैं। एक रीजन ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की क्वालिटी भी गिरती जा रही है। अब हर बड़े इवेंट में बुरी तरह से पिट रहे हैं। पहले राउंड से जब बहुत अच्छा खेलिए तो दूसरे राउंड से आप बाहर हो जाते हैं। सेमीफाइनल तो अब ख्वाब सा लग रहा है कि हमने कब लास्ट टाइम खेला था। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पिछले काफी अरसे से मामले को बहुत अजीब तरीके से डील किया। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान का एक विकेट कीपर बैट्समैन बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए, टिकट लेके वहां पहुंचे, उनको वापस बुला लिया कि तुम्हें तो नहीं मिला, तुम वहां पे क्यों गया? वो कह रहा है मुझे प्रॉमिस किया गया था, उसको वापस बुला लिया। कैरिबियन लीग खेलने फखर जमान थे फिटनेस टेस्ट के बहाने, उनको वापस बुला लिया। और बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर नसीम शाह का दी 100 के लिए एनओसी पहले दिया हुआ था, बाद में रिवोक कर लिया। फिर कनाडा लीग के लिए शहीन शाह अफरीदी का रिवोक किया गया। इस तरह से बहुत से इश्यूज हैं। ये मैं आपको जस्ट सीधा बात बता रहा हूं। उसामा मीर का इशू बना था वहाब रियाज के साथ, उनको एनओसी नहीं मिल पाया था। पहले प्रॉमिस किया गया था मिल जाएगा, बाद में नहीं दिया गया। ऐसे बहुत से इश्यूज थे जिसे फ्रेंचाइज वाला 2025 200 जो लीग हुई थी ना 2025 की, उसमें 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने रजिस्टर्ड कराया था, मगर एक को भी नहीं दिया गया था। बाद में इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, बट करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स में कोई नहीं खेल पाया था। सो ये आप देख लें। और यानी 2 इश्यूज आ रहे हैं। एक, हम मामले को डील कैसे करते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी क्या खास है कि कोई लीग वाला इंटरेस्टेड हो। मिसाल के तौर पर टीम गेम की आप बात करें तो वेस्ट इंडीज वनडे टेस्ट दोनों में बहुत बुरा खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वो अपनी बुरे में भी उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था वो जीता हुआ है बाय द ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और पाकिस्तान 95 का आखिरी बार जीता हुआ है। ये भी एक जस्ट इजाफी इंफॉर्मेशन थी। अब कोई दुनिया की लीग ऐसी नहीं होगी जिसमें वेस्ट इंडियन जो क्रिकेटर है उसके बगैर वो चलती हो। वो चाहे निकोलस पूरन खेल रहे हो, सुनील नारायण खेल रहे हो, इवन के उनके जैसन होल्डर जो टी20 में जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, वो हर लीग में आपको नजर आएंगे। पीएसएल में भी, आईपीएल में, दुनिया भर की हर लीग में नजर आएंगे। उनका अपना एक कद काट है। सेम इज द केस विद न्यूजीलैंड, उनको भी हर जगह के। बाय द वे अब न्यूजीलैंड की लीग भी शुरू होने वाली है एक बरस के बाद, उसमें भी देखते हैं पाकिस्तान के लिए शायद दरवाजे खुल जाएं। अदरवाइज ऐसे टी20 4 सीजन है, एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल पाया है। बाकी जो खेल पाते हैं हम वो लंका प्रीमियर लीग है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग रह गई, और हम अपनी पीएसएल लीग है और बिग बैश टू सम एक्सटेंट वो भी है। और इस बार पीएसएल ने पीसीबी ने अच्छा डील किया था कि बिग बैश जो गए थे सबको प्रॉमिस किया था कि आपको पूरा मौका मिलेगा। इवन कि हमने श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज खेली थी व्हाइट बॉल की, उसके लिए भी बाबर आजम को रेस्ट दे दिया था, ठीक है आप खेलिए। अगरचे वो आखिरी मैच जो था उससे पहले वो खुद ही वापस आ गए थे, अदरवाइज पीसीबी की तरफ से कोई हर्डल नहीं हुई थी। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि काबिले गौर हैं, ये करना है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अब बायलैटरल सीरीज जो हमारे लड़के खेल रहे होते हैं पाकिस्तान टीम, उसमें अभी ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल आप ले लें। 5 उनके वो क्रिकेटर जो प्लेइंग 11 में खेलते हैं वो नहीं है। इससे पहले न्यूजीलैंड भी यही कर रहा था। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के अंदर भी टूर किया, उसके फौरन बाद इंडिया में भी टूर किया। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर व्हाइट बॉल स्क्वाड में 7 चेंजेस थी, जो इंडिया में थी पाकिस्तान में नहीं थी। सेम न्यूजीलैंड के अंदर भी होता है। वहां पे अगरचे लास्ट ओवर जो उन्होंने इंडिया में किया था व्हाइट बॉल वनडे का, वो उनकी ए टीम आप कह सकते हैं, बट टी20 की पूरी टीम थी। वनडे का इसलिए भी ए टीम थी कि वनडे के लिए उनको ऐसा कोई सर पे कोई इवेंट नहीं था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी अब उनके जो 4 अहम क्रिकेटर्स में फिन एलन भी शामिल है, जो बिग बैश का हाईएस्ट रन गेटर था, वर्ल्ड कप बहुत तगड़ा खेला, अगर आईपीएल उस तरह नहीं खेल पाया जिस तरह उस पर उम्मीद थी, उनके साथ पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड हैं। वो ये हैं कि अगर कोई नेशनल ड्यूटी हुई, लाइक कोई आईसीसी का इवेंट वगैरह टाइप हुआ, तब तो वो खेल लेंगे। बाकी बायलैटरल सीरीज है, और अगर वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो लीग क्रिकेट ही खेलेंगे, बायलैटरल सीरीज की तरफ नहीं आएंगे। और ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको इजाजत भी है। बाई चांस आईपीएल तब होती जब कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही थी, इसलिए वो आईपीएल खेल लेते हैं। बट अगर कहीं पे लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, लाइक अगर वो आईएलटी खेल रहे हैं, अगर वो एसए टी20 खेल रहे हैं, बिग बैश खेल रहे हैं, कोई बायलैटरल सीरीज आ जाती है तो बायलैटरल सीरीज वो छोड़ सकते हैं, जो उनके 3-4 क्रिकेटर जिनके साथ पार्शली कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं आता हूं उस बात के ऊपर जो बेन स्टोक की मैंने आपको शुरू में की। बेन स्टोक से सवाल हुआ ना कि आर्चर नहीं है, वो आईपीएल खेल रहा है और आप 4 जून से शुरू कर रहे हैं अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ही सफर है, एक तरह से टेस्ट क्रिकेट का। तो बेन स्टोक ने कहा कि आर्चर ने हमेशा इंग्लैंड को प्रेफरेंस दी है
बट अब सिचुएशन ऐसी बन गई हुई है और आज की क्रिकेट 10-15 साल की क्रिकेट से बहुत डिफरेंट है। अब बहुत ज़्यादा लीग की ऑफर्स होती हैं, दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, अच्छा खासा वो पे करते हैं और अगर आर्चर को ज़बरदस्ती बुलाया जाए या किसी गलत तरीके के साथ उनको डील किया जाए तो उसका रिजल्ट गलत हो सकता है, यानी वो फिर कहेगा ठीक है मैं रिटायर हो जाता हूँ, मैं खेलता ही नहीं हूँ। अभी भी इंटरनेशनल जो क्रिकेट एक्सपर्ट है इस चीज़ पे बात करते हैं कि बहुत से क्रिकेटर्स जल्दी रिटायर इसलिए हुए कि वो लीग क्रिकेट की तरफ से पूरा फोकस कर रहे हैं। एक खबर ये भी चली कि पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया कप्तान है, उनको $10 मिलियन की ऑफर हुई थी कि आप सीधा आए बस लीग क्रिकेट खेलें। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिया की एक आईपीएल फ्रेंचाइज है, उनके 2-3 जगहों पे वो लाइक ऐसे टी20 में भी हैं, सीपीएल में भी होंगे और भी अब तो दी 100 के अंदर भी आ गए हैं। तो वो चाहेंगे कि यार इनको हम $10 मिलियन देते हैं, आए हमारे साथ लीग क्रिकेट खेलें, छोड़े आप अपने देश की क्रिकेट को। सो ये वाला इशू दुनिया में जनरेट हो चुका है। हमारे लिए ये टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे क्रिकेटर इतने कैपेबल भी नहीं है जिनको इतनी बड़ी डील आती है और हमें कोई खतरा हो कि छोड़ ना जाए। एक नंबर 2, जब हमारे क्रिकेटर्स अच्छे थे, जैसे दी 100 मुझे याद है, नसीम, शाहीन, हारिस, इनका बड़ा अच्छा चर्चा उस वक्त चलता था, बट हमने डील गलत तरीके से किया था। सो बाहर की फ्रेंचाइजीज को 2 इश्यूज मिलते हैं। एक ये कि अब तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इतने वर्दी नहीं रहे। नंबर 2, अगर हो जाते हैं तो इनका कोई पता नहीं, ड्यूरिंग इवेंट ही वो अपने क्रिकेटर को वापस बुला लेते हैं। तो कमिटमेंट क्रिकेटर तो कर देगा, लेकिन बोर्ड ने बुला ली तो क्रिकेटर क्या करेगा? सो ये इश्यूज हैं जिसके ऊपर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है और दुनिया के तमाम बोर्ड्स को परेशानी है कि अपने क्रिकेटर्स को कैसे इन मामलों से भी जोड़ के रखें और आगे भी लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल $12 मिलियन का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑफर कर रही है पैट कमिंस और 2-3 जो बड़े और कद के क्रिकेटर्स हैं कि आपको अगले 3 वर्षों के लिए हम इतने पैसे देंगे, आप कमिटेड होकर अपने देश के लिए खेलें। क्योंकि उनको दूसरी तरफ से भी, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि पिछले साल में तकरीबन $10 से $12 मिलियन कमाया है पैट कमिंस ने, 10 से 12। अब ये वही है, उनको अपने घर से तो अच्छे पैसे मिलते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मदद से, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे 1 मिलियन पाउंड बहुत पैसा होता है जो आर्चर को मिल रहा है, या इनको भी $3 मिलियन तो पैट कमिंस को अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मदद मिल रहा है, $4 मिलियन कर रहे हैं एनुअली। सो इतना पैसा इन्वॉल्व है, वो अपनी क्रिकेट पे भी लगाते हैं, उनकी क्रिकेट भी बहुत शानदार जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल भी अच्छी नहीं और फिर लीग्स के अंदर भी हमारा पत्ता काफी कट रहा है और आज आकर वो लीग्स बच जाती हैं जिनके पास ओवरसीज तगड़े प्लेयर आते नहीं है और फिर से पाकिस्तानी का ही खाता रह जाता है। सो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है दोनों तरफ से, खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के एतबार से भी कि आपने अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करना है अगर वर्ल्ड क्रिकेट में जो लीग चल रही है उसमें आना है। मैं कल ललित मोदी का एक वीडियो